हेलो दोस्तों, जय श्री राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मेरी एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मैं राधा अष्टमी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी आप लोगों को। जितना मुझे पता है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितना मुझे पता है मैं भी और दूसरे लोगों को वो चीज़ें बताऊँ और दूसरों को भी थोड़ा सा ज्ञान मिले चीज़ों को लेके। हमारी लाडली जी के बारे में और हमारी जो श्री जी हैं उनके बारे में बोलने के लिए मैं तो हूँ ही कौन, बहुत ही तुच्छ हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जितना भी ज्ञान है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग भी चीज़ों को समझें। और वैसे भी ज्ञान के मामले में एक बात बोली जाती है कि ज्ञान चाहे कोई छोटा दे रहा हो या कोई बड़ा दे रहा हो, अच्छी बातें किसी से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन जितना भी मुझे पता है वो मैं आपको बताती हूँ। राधा अष्टमी जैसे कि सबको पता है कि जैसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं उसी तरह से राधा अष्टमी भी होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी तो करते हैं लेकिन राधा अष्टमी नहीं मनाते हैं। लेकिन सबको ये बात पता है कि हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो लल्ला हैं, वो राधा रानी के बिना क्या ही हैं, अधूरे हैं वो राधा रानी के बिना। ये बात सब जानते हैं और कितना वो प्रेम करते हैं हमारी लाडले जी से। तो अगर हम लोग जन्माष्टमी करते हैं तो हमें राधा अष्टमी भी करनी चाहिए। शुरू में मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको बताती हूँ, मैं भी नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, जैसे मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैंने भी करना शुरू कर दिया। और जैसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी पे अपने लल्ला का जन्म करवाते हैं, वैसे ही राधा अष्टमी पे अपनी लाडली जी का जन्म करवाते हैं। हमारी लाडली जी तो इतनी प्यारी हैं कि आप उनके लिए थोड़ा सा भी करेंगे वो उसी में प्रसन्न हो जाएंगी। तो और वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी पे हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं, राधा अष्टमी पे उतनी चीज़ें नहीं होती। हमारी राधा रानी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, कम भी करेंगे तो भी वो स्वीकार कर लेंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रेम से कीजिएगा जो भी करना है। जितना प्रेम हम अपने लाला को करते हैं उतना ही प्रेम हमें अपनी लाडली जी से भी करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग अपने लाला से अथाह प्रेम करते हैं लेकिन राधा रानी के बारे में बात नहीं करते हैं, ये गलत है। क्योंकि राधा रानी और कान्हा जी अलग नहीं है। जो लोग भी उनको अलग समझते हैं वो गलती करते हैं। राधा रानी और कान्हा जी एक ही हैं। तो कोशिश ये भी कीजिए कि जिनके पास हमारी राधा रानी नहीं है घर में, वो लेकर आएँ और जिस तरह से कान्हा जी की सेवा करते हैं उसी तरह से राधा रानी की भी सेवा करें। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव होता है, समय कम होता है, तो मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि मुश्किल से मुश्किल आपको 15 मिनट और ज़्यादा लगेंगे राधा रानी का श्रृंगार सेवा करने में। केवल श्रृंगार की ही बात है, बाकी देखिए जो कुछ भी आप अपने लाला के लिए करते हैं वही सब श्री जी के लिए होता है, हमारी लाडली जी के लिए होता है। और मैं आपको एक गहन बात बताऊं कि मेरे पास भी लाडली जी नहीं है और मैं बहुत ही जल्द लेने वाली हूँ। मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं वृंदावन जाऊंगी तो वहाँ से ही लेकर आऊँगी। लेकिन अगर बहुत जल्दी हमारा जाने का प्लान नहीं होता है वृंदावन, तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि हम वृंदावन जाएंगे तो वहीं से लेके आएंगे लाडली जी को, और फिर इसी तरह से श्री जी की भी सेवा करूँगी जिस तरह से मैं अपने लाला की सेवा करती हूँ। बस जैसे मैंने आपको बताया, श्रृंगार का ही थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, बाकी सब तो वही होता है जो दिन भर आप अपने लाला के लिए करते हैं वही लाडली जी के लिए भी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं राधा अष्टमी की। तो राधा अष्टमी का जो व्रत होता है, बहुत लोगों का ये मानना है कि एक दिन पहले से व्रत रखा जाता है और सुबह 4 बजे राधा रानी का जन्म करवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ये है कि सुबह 4 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक आपको व्रत रहना है। और 12 बजे ठीक 12 बजे श्री जी का आपको लाडली जी का जन्म करवाना है। उनके जन्म में भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसी तरह से पंचामृत से स्नान करा के और उनको बस श्रृंगार आदि करके और झूला झुला दिया जाता है। और भोग में भी बहुत इतना ज़्यादा कठिन नहीं है भोग। एक तो हमारी लाडली का जो प्रिय भोग है वो है अरवी की सब्जी। कुछ लोग ऐसे भी उबाल के बना लेते हैं। और दही वाली अरवी की सब्जी हमारी लाडली जी को बहुत पसंद है, वो तो ज़रूर बनती है। जैसे कान्हा जी की छठी में कढ़ी चावल का मुख्य भोग होता है, और जन्माष्टमी में पंजीरी और पंचामृत का मुख्य भोग होता है, और उसी तरह से राधा अष्टमी में
अरवी की सब्जी के साथ आप पूड़ी या कुछ मीठे में खीर वगैरह ये भी बना सकते हैं। बस इतना ही भोग होता है हमारी लाडली जी के लिए। बस 12 बजे तक का व्रत होता है, उसके बाद आप पूरा खाना खा सकते हैं। अब एक और मेन टॉपिक पे बात करते हैं, वो है अगर आपके पास राधा रानी की विग्रह नहीं है, राधा रानी नहीं है, तो राधा अष्टमी पर लाडली जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, जैसे मैं करती हूँ। जैसे आपके जो लाला हैं लड्डू गोपाल, आप उन्हीं को लाडली जी का श्रृंगार करवा सकते हैं। लाडली जी के जिस तरह से वस्त्र आभूषण होते हैं वो आप अपने लाला को पहना के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जिसने अपने लाला के अंदर लाडली जी को नहीं देखा और लाडली जी के अंदर लाला को नहीं देखा, तो समझिए कि उनका जो लाला से प्रेम है वो अधूरा है। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि अगर लाडली जी नहीं है आपके पास, तो लाला को ही लाडली जी के रूप में तैयार करें और राधा अष्टमी का व्रत जरूर रहें। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं रहते लोग। अरे जिनसे हम प्रेम करते हैं, अगर उनके लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठा भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और करना चाहिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके लिए कितना कुछ करने की इच्छा होती है। मेरा तो सच में मन करता है कि मैं तो अपना कलेजा ही निकाल के रख दूं और क्या क्या करूं मैं उनके लिए, मैं नहीं बता सकती। तो क्यों नहीं लोग करते, मेरे समझ में नहीं आता। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, जिनकी कृपा से हम यहाँ हैं, उनका धन्यवाद करना चाहिए डेली। और उनके लिए जितना हो सके, जितना बन सके सेवा करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो राधा अष्टमी का व्रत सबको रखना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आधे दिन का व्रत होता है और आधे दिन में 12 बजे श्री जी को प्रकट करवाया जाता है और उसके बाद खूब धूमधाम से हम जो अपना भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं, वो प्रसाद पाते हैं और खा सकते हैं जो भी है। जैसे जन्माष्टमी के व्रत में बहुत लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। कुछ लोग अनाज नहीं खाते हैं, अगले दिन खाते हैं और 12 बजे तक का व्रत होता है, रात के 12 बजे तक का। हमारी श्री जी का व्रत तो दिन के केवल 12 बजे तक का होता है, सुबह 4 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक का। क्या इतना भी नहीं कोई कर सकता। तो मेरी आप सबसे विनती है, अगर मेरा ज्ञान ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि ज्ञान ही बांट रही हूँ जितना मुझे पता है। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी और समझ आई हो तो राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखें। और राधा रानी नहीं है घर में तो अपने लाला को ही राधा रानी बनाएं और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी राधा रानी को भी अपने घर में लेकर आएं। और चलिए, अगर मेरी बात अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी बातें सुनना अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूं ही मुझे आपसे एनकरेजमेंट मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, मेरा उत्साह बढ़ता रहे। और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को अगर पसंद आए और मेरी बात समझ आए तो। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। कोशिश मेरी यही थी, मैंने सीधे से अपने लफ्ज़ों में बोलना चाहा। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी और संत तो नहीं हूँ। और वैसे आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं मोबाइल पे, इतने बड़े बड़े जो संत हैं हम सबको समझाने, हम सबको समझना चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।